नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। एक खास मुलाकात के एपिसोड में हम खास चर्चा करेंगे उन लाखों कर्मचारी को जिन्होंने लगातार अपनी लड़ाई करते सामने आ रहे हैं। 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में उनको वादा किया गया था कि जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित करेंगे, और ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको मानदेय बढ़ाएंगे, कलेक्टर देंगे, ऐसे अन्य प्रकार के वादा किए गए थे। इन्हीं सब चर्चा को लेकर हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं कर्मचारी नेता विजय झा, जो कि अपने परिचय के मोहताज नहीं है। पहले तो सर न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। सर, अनियमित कर्मचारी लगातार कई वर्षों से अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़ते सामने आ रहे हैं। 2018 के चुनावी घोषणा में भी उनको वादा मिला था कि नियमितीकरण हो जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा नहीं देखा गया और सामने चुनावी माहौल है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की माटी में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार बनने के पहले कांग्रेस पार्टी ने अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, ठेका प्रथा, प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग को बंद करने की न केवल घोषणा की थी, बल्कि TS सिंहदेव जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में ठेका प्रथा, प्लेसमेंट और आउटसोर्सिंग बंद होगा, सबको नियमित किया जाएगा। आज लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहे हैं। नियमितीकरण की बात तो दूर, एस्मा लगाना, बर्खास्त करना, आंदोलन को कुचलने की तैयारी करना, बूढ़ा तालाब धरना स्थल को बाउंड्री वाल बना करके घेर करके 18 किलोमीटर दूर तूता में धरना प्रदर्शन के लिए भेजना, और लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समता के आंगन में विषमता के बीज नहीं बोना चाहिए, इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। लेकिन हम देखते हैं भाजपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक पार्टी के दल जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे, SP कलेक्टर के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कर्मचारियों को, महिलाओं को 18 किलोमीटर दूर तूता नया रायपुर जाना पड़ता है, जहां कोई सुविधा नहीं है। कुल मिलाकर जितने भी आंदोलन किए गए, जितने लोगों की मांग पूरे होने की दावा की जा रही है, वास्तविक में मूल मांग पूरा नहीं हो रहा है। आपने कहा था हम नियमित करेंगे, साहब 200 बढ़ा दे रहे हो, 400 बढ़ा दे रहे हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, 9 महीने तक प्रदेश की हमारी बहन बेटी विधवा अपने पति के मरने के बाद बूढ़ा तालाब में शिक्षक पंचायत कल्याण संघ के बैनर तले श्रीमती माधुरी मिर्गे के नेतृत्व में आंदोलन किए, और सरकार के पास कुछ लोगों ने ले जा करके मुख्यमंत्री से चर्चा करा करके उनका आंदोलन वापस कराया, यह बोलकर कि कलेक्टर दर पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कलेक्टर दर पर नियुक्ति माने सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है उस नियम का पालन करना पड़ेगा, आरक्षण, रोस्टर, विज्ञापन आदि। आज वो विश्वास में आंदोलन वापस लिए, अब उनको स्कूल सफाई कर्मचारी बन जाइए, मध्याह्न भोजन कर्मचारी बन जाइए, ये आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। वो लोग अत्यंत दुखी और परेशान हैं। उनके पति के निधन के बाद उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना था। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के दौरान फिर गलत बात कहा कि आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। क्यों पात्रता नहीं भाई? उसका पति निधन हुआ है, उसके पति के स्थान पर उनको अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिलेगा? कुल मिलाकर जितने भी आंदोलनकारी हमारे थे, अनियमित कर्मचारी, ठेका प्रथा, बिजली कर्मचारी, आंगनबाड़ी, कोटवार, सबको 100-200 बढ़ा करके संतुष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे थे, आंगनबाड़ी, कोटवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की बात की गई थी, आज तक नहीं हुआ। इससे प्रदेश के कर्मचारी दुखी और आक्रोशित हैं। आज पुनः स्कूल सफाई कर्मचारी संतोष खांडेकर जी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी हो गया है, और वो आंदोलन चूंकि G20 का कार्यक्रम है नवा रायपुर में, इसलिए प्रशासन ने नया रायपुर तूता में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिया है। वे लोग अपने अपने जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन बाद 21 सितंबर को रायपुर राजधानी में लाखों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी प्रदर्शन के लिए उपस्थित होंगे। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी फिर से प्रदर्शन पे आज बैठ चुके हैं, और वहीं हम बात करें, वो कई सालों से अपनी लड़ाई लड़ते सामने आ रहे हैं, और विगत दिनों कुछ माह पहले ही उन्होंने रायपुर पे 180 दिन तक लगातार प्रदर्शन किए थे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी सरकार से इस उम्मीद में कि उन्होंने उनको वादा किया था टीएस सिंहदेव जी ने कि हम आपको नियमित करेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करेंगे। जैसे कोटवार को, आंगनबाड़ी को भी वादा किया गया था, चतुर्थ श्रेणी घोषित करेंगे। सरकार बनने के बाद लगातार ये बातें सामने आई कि 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी नियमित करने की संभावना नहीं है और सरकार पर आर्थिक बोझ आएगा। इस बीच में इन लोगों ने एक मध्य मार्ग निकाला कि ठीक है, नियमित ना करो, अंशकालिक से पूर्णकालिक कर दो। अंशकालिक में प्रतिदिन 2200 रुपया मिलता है महीना उनको, प्रतिदिन नहीं, महीना 2200 रुपया। और अब बताइए कि 2200 रुपये में अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। तो वो अंशकालिक से पूर्णकालिक घोषित करते हुए जो घंटा 2 घंटा स्कूल में सफाई करते हैं उसको 5 घंटा 8 घंटा काम दिया जाए और कलेक्टर दर पर उनको मान दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर वो 47,000 कर्मचारी अब नियमितीकरण की मांग को छोड़ करके अंशकालिक से पूर्णकालिक पर आ गए हैं। फिर भी सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। कोरोना काल में बहुत सारे स्कूल सफाई कर्मचारी दिवंगत हो गए, उनके परिवार को, विधवा पत्नी को उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देना था, वो भी नहीं दिया गया, कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के स्कूल सफाई कर्मचारी अब पुनः आज से 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। और चूंकि नया रायपुर में उनको अनुमति नहीं मिला है G20 कार्यक्रम के कारण, तो वो 21 तारीख को प्रांत स्तर पर पूरा राजधानी में कूच करेंगे और लंबा प्रदर्शन करेंगे। इस बीच में हर जिले में आज से धरना प्रदर्शन है। और पुनः कहूँ, रायपुर जिले में अनुमति न मिलने के कारण रायपुर जिले के अभनपुर धरसीवा में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के, जिसमें पूरी कर्मचारी अगर हैं तो महिला है, और वो 26 और 27 तारीख से फिर से अपने आंदोलन पे बैठने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का इतना बड़ा त्यौहार, तीज का त्यौहार आने वाला है, ये सब छोड़ के वो आंदोलन पे बैठ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी के नेता श्रीमती नीलू ओंगरे लगातार आंदोलन कर मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रही है। 2 बार वो जेल भी जा चुकी है। मध्याह्न भोजन रसोइया से ही स्पष्ट है कि प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में वो भोजन बनाकर बच्चों को भोजन कराते हैं। पहले उनको 1500 रुपये महीना मिलता था। 6 महीना आंदोलन करने के बाद उनका बढ़ा 1800 रुपये। आप ये बताइए कि 1500 मने 50 रुपया रोजी, 1800 मने 60 रुपया रोजी। 50 रुपया 60 रुपया रोजी में मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी लकड़ी लाना, खाना बनाना, गंजी को और कढ़ाई को धोना, फिर खाना खिलाने के बाद थाली कटोरी धोना, जो खाना बना है वो गंजी कढ़ाई को धोना, इतना काम 5 घंटा करते हैं। कौन भारत के श्रम कानून में 50-60 रुपया रोजी में काम करेगा? वो लोग अपने आपको बड़ा छला महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माटी में हमारे मुख्यमंत्री जी पोला मना रहे हैं, महिलाओं को साड़ी दे रहे हैं, चूड़ी सिंदूर और मेहंदी दे रहे हैं। साहब, ये भी छत्तीसगढ़ की महिला हैं, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और इसका परिणाम यह है कि पोला निकल गया, तीजा जैसे त्यौहार को जब मैके जाना चाहिए, तब हमारी ये मध्याह्न भोजन रसोइया महिला कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 26-27 तारीख को प्रदेश में पुनः मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महिला अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष में उतर जाएंगी। वहीं अब हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य फेडरेशन को लेकर, जिन्होंने कोरोना काल पे एक भगवान का रूप लिया हुआ था। उन्हीं के द्वारा ही तो सारे जनता बचे हुए थे। आज सरकार उनकी ही मांग को नहीं सुन रहा है, ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है सरकार को, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 21 अगस्त से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर तूता में स्वास्थ्य फेडरेशन के आह्वान पर नर्स, स्वास्थ्य संयोजक, पैरामेडिकल के साथ ही डॉक्टर, इन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। इनका एक तर्क था कि सबका वेतन कुछ न कुछ बढ़ा, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा। उन्होंने अपने ग्रेड पे और वेतनमान की विसंगति के लिए आंदोलन किया। बारंबार सरकार को ज्ञापन और मांग पत्र देने के बाद भी कोई निर्णय न होने पर अंततोगत्वा उनको आंदोलन करना पड़ा। जब 21 अगस्त से आंदोलन जारी हुआ, लगभग 24 दिन आंदोलन चला। इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसे बीमारी से परेशान थे। स्वास्थ्य सेवा ठप्प था। आपको बता दूं कि इन्होंने कोरोना काल में राष्ट्रभक्ति, देश सेवा जो होना चाहिए, अपने प्राणों की बाजी लगा करके जनता की सेवा की थी। स्वयं हमारे स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री
3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए थे। चाहते तो ये सरकार को यदि ब्लैकमेलिंग करना होता, भयादोहन करना होता तो कोरोना काल में आंदोलन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में जनता की सेवा किया। जब किसी बच्चे के माता पिता का कोरोना में निधन होता था, साहब वो डेड बॉडी को छूना पसंद नहीं करते थे। तब हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी पीपी किट पहन करके न केवल उनकी सेवा करते थे, दिवंगत होने पर एम्बुलेंस तक पहुंचाते थे और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन को सौंपने का, जीवन को जोखिम में डालकर काम किए। उनको तो पुरस्कार के रूप में या कोरोना भत्ता के रूप में कुछ न कुछ मिलना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं मिला। अभी भी मुख्यमंत्री से समझौता हुआ है, लेकिन आदेश ग्रेड पे सुधारने का या कोरोना भत्ता देने का या जोखिम भत्ता देने का, आपको बता दो प्रदेश में लाखों कर्मचारी हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शासकीय सेवक हैं, लेकिन केवल स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं जो शासकीय सेवक न होकर के जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करते हैं अपने प्राणों की बाजी लगा करके। उनके साथ में न्याय होना चाहिए। शीघ्र उनसे जो चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से, उस पर अमल होना चाहिए। मुझको फिर लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी की आपसी खींचाखाची में, क्योंकि जब ये लोग स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए तो वो एस्मा लगा दिए, 4,500 लोगों को बर्खास्त कर दिए, वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अड़ंगेबाजी के कारण भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी परेशानी में थे। मुझको उम्मीद है कि अब चुनाव के पूर्व उनके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी। वहीं स्वच्छता महिला पुरुष दीदी लोग का प्रदर्शन 7 दिनों से लगातार चल रही, आज उन लोग का अंतिम दिन है, तो इसको लेकर क्या? देखिए ये स्वच्छता दीदी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका भी पहले सरकार ने 100-200 रुपये बढ़ाया था। जो काम स्वच्छता, आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति अपने घर की सफाई स्वच्छता झाड़ू पोछा नहीं करते, वो अपने घर में 2,000 दे करके बाई रखते हैं झाड़ू पोछा के लिए। ऐसे में प्रदेश के स्वच्छता दीदी लोग देश और प्रदेश के सफाई का काम करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनका नियमितीकरण नहीं हुआ, इसलिए वो लोग अभी भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। वहीं कुछ छोटे छोटे संगठन हैं जिस पे 10,000 की 11,000 की संख्या है, जैसे कि महाविद्यालयीन संघ है, गौ सेवक है, विद्युत है, मनरेगा जैसे बहुत सारे छोटे संगठन हैं जिनकी भी छोटे छोटे मांग है, जिसको सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही, अनसुना कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए जो छोटे छोटे संगठन हैं, भले भले उनकी संख्या बल में कमी हो सकती है, लेकिन सेवा में, जैसे विद्यामितान, शब्द से ही स्पष्ट है कि गांव में जो अनपढ़ लोग हैं उनको एक मित्र के रूप में बैठ करके विद्यामितान, विद्यादान करना है। हमारे प्रेरक संघ है, नाम से ही स्पष्ट है कि अध्ययन अध्यापन के लिए गांव गांव में, पंचायतों में प्रेरणा देते हैं। विद्युत मंडल के कर्मचारी बेचारे, देखो उनके साथ में कितना अन्याय हुआ, कितने लोग बिजली के खंभे से गिरकर दिवंगत हो गए, कितने लोग अपंग हो गए, किसी का चेहरा जल गया, हाथ जल गया, उनको लाठी चार्ज करके जेल में बंद कर दिए थे। तो ये जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं जो वास्तविक में जनता की जमीनी स्तर पर सेवा करते हैं, उनको रिक्त पदों पर नियमितीकरण करना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए जो सरकार आज विख्यात है, चाहे वो बिजली ऑफिस हो, चाहे प्रेरक हो, विद्यामितान हो, सीधी भर्ती करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, बजाय वहाँ काम करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप वहाँ रिक्त पदों पर नियमितीकरण करने की बात जो दोनों पार्टी करती थी आज तक नहीं कर रही हैं। मुझको इस बात का गर्व है कि भारत के जानदार, शानदार, ईमानदार दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो 9 गारंटी जारी किया है, उसमें 9वां गारंटी हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने और प्लेसमेंट ठेका प्रथा को तत्काल बंद करने का गारंटी दिया है। चुनावी घोषणा पत्र नहीं, वादा नहीं, शपथ पत्र नहीं, गारंटी। प्राण जाए पर वचन न जाए, सरकार बनेगी हमारा गर्दन कट जाएगा लेकिन उसको पूरा करेंगे, ये गारंटी दिए थे। और पुनः 10वें गारंटी उन्होंने कहा था, मैं पुनः छत्तीसगढ़ में आऊँगा। कल 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी माँ दंतेश्वरी के पावन धरा पर लाल बाग में एक सभा कर, उस सभा का नाम ही है गारंटी सभा करने वाले हैं। और उन्होंने कहा था कि 9 गारंटी के बाद 10वां गारंटी में पुनः छत्तीसगढ़ में आऊँगा। तो कल छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ ना कुछ धमाकेदार घोषणा और निर्णय करके जाएंगे। आपका अमूल्य समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।